सरकार को याद कराने का सरकार सोए गूंगे बेरे निकम्मे सरकार है। 5 साल हुआ नोट बैन होके। नरेंद्र मोदी बोला नोट बैन के वजह से देश में आतंकवादी खत्म हो जाएगा। नोटबंदी का क्या हुआ? काला धन का क्या हुआ? नोटबंदी एक बहाना है। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में आरबीआई ऑफिस के सामने, जहां से आज यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट निकाल रही है। जी, आज तारीख है 8 नवंबर 2016। रात ठीक 8 बजे देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐलान कर दिया। उनका औचक ऐलान था कि अब से देश में 1000 और 500 के नोट नहीं चलेंगे। उन्होंने नोटबंदी का ऐलान कर दिया। नोटबंदी के ऐलान के बाद से जिस तरह लोगों को दिक्कतें पेश आई, उससे लोगों ने निपटा। उन सभी परेशानियों को लेकर, उसके रोष में, और जो वादे किए गए थे नोटबंदी और उसके असर को लेकर, उन सभी मुद्दों पर आज 5 साल के बाद नोटबंदी की जो वर्षगांठ है उसको मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कांग्रेस के युवा नेता। और वो सभी आज यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, क्योंकि उनकी नोटबंदी विफल है। हालांकि आप बीजेपी नेताओं और ख़ुद प्रधानमंत्री की माने तो ये सफल रही है। एक आर्थिक विचार से अगर देखा जाए तो जीएसटी और नोटबंदी दोनों ही देश हित में रहे हैं, सफल रहे हैं। लेकिन आरबीआई की अगर हम माने तो आरबीआई कहता है कि काला धन जिससे वापस जाने की बात की गई थी, तो 99.3% पैसा जो देश का था वो वापस बैंकों में आ गया। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कितना काला धन जो है वो देश का नोटबंदी ने ख़त्म किया। आज ये प्रोटेस्ट यहाँ से ये निकाल रहे हैं। लगातार यहाँ से वो प्रधानमंत्री हाय और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी आज ये सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा अगर नोटबंदी सफल थी तो महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, काला धन क्यों नहीं खत्म हुआ देश से। इनके बाकी जो यहाँ पे लीडर्स हैं उनसे बात करते हैं। श्रीनिवास बीवी जो यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं आगे क्या कुछ ये करने वाले हैं। श्रीनिवास बीवी हैं, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। आपने गले में जो ये पुराने नोट पहने हुए हैं ये बंद हो चुके हैं। सरकार को याद कराने का सरकार सोए गूंगे बेरे निकम्मे सरकार है। 5 साल हुआ नोट बैन होके। नरेंद्र मोदी बोला नोट बैन के वजह से देश में आतंकवादी खत्म हो जाएगा। नोट बैन के वजह से देश में पूरा डिजिटलाइजेशन बन जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन कम हो जाएगा और आतंकवादी कम हो जाएगा। तमाम चीजें बात किया था, काला धन आ जाएगा। कहाँ है? कोई एक फायदा तो बताइए। लेकिन सारे मंत्री उनके और खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि सफल रही जीएसटी और नोटबंदी। कहाँ सफल है ये तो बताओ। छोटे छोटे जो व्यापारी थे उसको खत्म कर दिया देश में। सबसे ज्यादा इस देश का युवा बेरोजगारी बना दिया। एक फायदा बता दे, कहाँ फायदा हुआ है? आज आप लोग जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये दर्शाने के लिए कि पूरी तरह से सरकार को याद करा रहे हैं। आप आ जाओ, इसका हिसाब दो, नोट बैन का हिसाब दो। ये सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा घोटाला देश का। इस घोटाले के खिलाफ आपने हिसाब नहीं देगा। हम इस देश का जनता को आपने विश्वासघात करने का काम किया। ये सरकार को जगा रहे पूरा। ये सरकार जब तक हिसाब नहीं देगा तब तक लड़ने का काम करेंगे। जवाब दो। आज आप लोग यहाँ से वर्षगांठ मना रहे हैं जो नोटबंदी हुई थी देश में उसकी। आपको क्यों लगता है कि पूरी तरह से विफल थी नोटबंदी? नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी की थी तो उन्होंने कहा था कि 50 दिन के अंदर मैं जनता के सामने आऊंगा और ये नोटबंदी है महंगाई के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, देश प्रगति करेगा। लेकिन आज देखिए महंगाई कहाँ है, चरम पे है। लोग बेरोजगार हो गए। कितने लोगों ने अपनी मतलब जान से हाथ धोना पड़ा इस नोटबंदी की वजह से। और आज आतंकवाद का क्या है, आए दिन शहीद घर पहुंच रहे हैं लोग। तो कहाँ है? नरेंद्र मोदी ने कहा था 50 दिन में चौराहे पे आके अपना जवाब दूंगा। तो हम पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी जवाब क्यों नहीं दिए? मंत्री तो कहते हैं कि बहुत बड़ा फैसला था। बिल्कुल बहुत बड़ा फैसला था देश को गलत में ले जाने के लिए। आज देश में अगर बेरोजगारी की जो हालत है वो सबसे बड़ा कारण क्या है? नोटबंदी है। महिलाएं परेशान है बेरोजगारी के कारण। आए दिन जवान शहीद हो रहे हैं। किसके कारण? इनकी नोटबंदी के कारण। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नोटबंदी करने के बाद देश के अंदर जो है वो काला धन वापस आ जाएगा। लेकिन ये सब एक चाल थी उनकी ना। उनकी चाल इसलिए थी क्योंकि वो क्योंकि बार बार काला धन वापस लाने का वादा कर रहे थे, वादा पूरा नहीं कर पाए। और वादा पूरा करने की बजाय उन्होंने एक ऐसा लोगों के ऊपर एक ऐसा तमाचा मारा है कि भारत सरकार को भारत के जो लोग थे उनको बेवकूफ़ बनाया और नोटबंदी कर दी गई। लेकिन
प्रधानमंत्री कहते हैं कि सफल आर्थिक नीति है जीएसटी और नोटबंदी जैसे कुछ फैसले। सफल आर्थिक नीति होती तो वो डाटा देते ना, कितने लोग बेरोजगार हुए, उन्होंने बेरोजगारी का दिया वादा किया था, वो किया कि नहीं किया है। और दूसरा जो है, यूथ जो है इस समय इसीलिए प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया है कि ये जो हमारे साथ किया गया था, ये चाल थी मोदी जी की, वादा आपने जुमले जो किए थे वो सारे असफल हुए। और 5 साल के बाद भी आप देखिए कि भारत की जनसंख्या, भारत की जो नागरिक है वो किस तरीके से बेरोजगार घूम रहे हैं। बहुत शुक्रिया।